कानपुर के आइकॉनिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक ऐतिहासिक मैच हुआ। लगभग 3 दिन का गेम धुलने के बाद भी कई रिकॉर्ड्स बने, पिच तैयार की गई, लगातार तैयारियां की गई और एक सक्सेसफुल मैच कराया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी। राजीव जी, मैच हुआ कानपुर में। ग्रीन पार्क एक आइकॉनिक स्टेडियम कहा जाता है, कई रिकॉर्ड्स यहाँ पे बने हैं। जो 3 दिन का खेल था उसमें लोगों को निराशा हाथ लगी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने मैच कंडक्ट करवाया। सिर्फ करवाया नहीं, एक ऐतिहासिक और मैजिकल मैच हुआ है, क्या कहें? नहीं, बिल्कुल चमत्कारिक मैच था, क्योंकि मैं शुरू से मुझे कॉन्फिडेंस था कि कानपुर एक ऐसा ग्रीन पार्क है कि आज तक कोई मैच यहाँ अबेंडन नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ। और इस समय सितंबर एंड में हम लोगों को भी नहीं था कि बारिश भी होगी, उम्मीद ऐसी थी, लेकिन बारिश हो गई। 3 दिन तक बारिश चलती रही, मैच कॉल ऑफ कर दिया गया लगातार। इसके बाद भी अब चमत्कार दिखे कि 2 दिन का मैच हुआ और हमने विजय हासिल की और 4 इनिंग तकरीबन पूरी हुई इस दरमियान। तो ये एक बहुत जो है ऐतिहासिक विजय है और चमत्कारिक परिणाम है। और हमारे लड़के तो बहुत अच्छा खेले ही, उसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने टेस्ट मैच में T20 का मज़ा दिलाया, उससे दर्शक भी बहुत खुश हुए। पूरा देश में जो लोग भी जहाँ देख रहे थे सब बहुत खुश हुए। तो एक बार फिर से ग्रीन पार्क का प्रति जो प्रभुत्व है वो स्थापित हुआ। ग्रीन पार्क को काफ़ी मैचेस मिलते थे, बीच में हमने देखा कि किसी कारणवश वो कम हुए, लेकिन एक बार फिर से पहल की जा रही है यूपीसीए बीसीसीआई द्वारा कि एक तरीके से रिवाइव किया जाए। आपके पास क्या प्लान्स हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम को रिवाइव करने के? देखिए, मैं तो हमेशा से ग्रीन पार्क को मैच दिलाने के लिए हमेशा लड़ता रहा और मैच दिलाता रहा। लगातार कितने मैच हुए, यहाँ तक कि मैंने आईपीएल भी करा दिया था और टीम को जैसे लोगों को भी लाए थे यहाँ पे जो मैच दिखाते हैं आईपीएल के सीईओ। तो मैं तो हमेशा मात तो देता रहा, लेकिन 2-3 समस्याएं हैं यहाँ की। एक तो दर्शकों की क्षमता का स्टेडियम लगातार कम होती चली जा रही है, उसकी सीटें घटती जा रही हैं। दूसरे क्या है कि होटलों की बड़ी कमी है। अब आज की तारीख में चाहे आईपीएल हो और चाहे इंटरनेशनल मैच हो, कम से कम 300 5 स्टार रूम चाहिए, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तीसरे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है जो 24 घंटे खुला रहता हो, ताकि जो है लोगों के आने जाने का ये हो। तो ये सब समस्याएं हैं और लखनऊ से आने जाने का रास्ता भी लोगों को बहुत तकलीफ दे लगता है। तो इस दृष्टि से ये सब कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश होकर मैच होता है और हम बीसीसीआई को धन्यवाद देते हूँ कि इन सब के आपत्तियों के बावजूद भी हमें मैच मिलता है। वैसे भी परमानेंट टेस्ट सेंटर है, टेस्ट मैचेज होते रहे 80 साल से 75 साल से। तो टेस्ट मैच के लिए हमने इसको एयर मार्क किया हुआ। T20 और ODI के लिए हमने जो है एकाना है और अब आगे बनारस भी बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ ढंग से हो जाएंगी जहां हम मैचों को वितरित करते रहेंगे। हमने यूपी T20 लीग भी शुरू की है, जो पिछली बार कानपुर में हुई थी, इस बार लखनऊ में, उसको भी यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। तो मैं मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि ग्रीन पार्क को मैक्सिमम मैच मिलते रहें। कोशिश रहेगी ग्रीन पार्क को मैक्सिमम मैच मिले। कानपुर के लोग भी आपसे अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन है आपका कानपुर से, आप यहाँ पे आते हैं, लोग एक मानते हैं आपको कि आप शहर के लिए कुछ करेंगे। इसके साथ ही मैं गेम पे आना चाहूँगा कि जो 3 दिन का गेम हुआ, बिल्कुल वॉश आउट लग रहा था, निराशा सबके जहन में थी। आप लोगों ने क्या तैयारियाँ की और आप लोग को लग रहा था कि उसके बाद ऐसा मैच हो जाएगा? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आउटफील्ड बहुत अच्छी थी और विकेट भी हमारा बहुत अच्छा था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत अच्छा खेल होगा। सिर्फ बादल खुलने की ज़रूरत है। वर्षा तो किसी के हाथ में नहीं, रोकी नहीं जा सकती। एक और समस्या ये है कि ये 80 साल पुराना ग्राउंड है। उन दिनों ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप जो है इसमें से ड्रेनेज सिस्टम बना दें और पानी निकलने का ये करके कर दें, है ना। तो अब आगे हम इसका प्रयास करेंगे कैसे इसको ग्राउंड को जो है इम्प्रूव किया जा सके, कैसे इसमें ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सके, कैसे नीचे सैंड की, बालू की लेयर लगाई जा सके। उसके लिए बातचीत चल रही है। प्रशासन से भी हमने बात की, क्योंकि सरकार का स्टेडियम है ये, तो हमारा एक इनके साथ एग्रीमेंट है, MOU है, जिसके आधार पर मैच करते हैं। तो सरकार से भी मेरी बात हुई है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसका जो वो है ग्राउंड है, उसमें क्या सुधार किए जा सकें, जिससे कि पानी सब नीचे तुरंत सूख जाए। सर, बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, कहीं ना कहीं ये बातें हो रही थी और इस टाइम लगातार सामने आता है कि अगर सरकार इजाज़त देगी तो हम लोग जाएंगे पाकिस्तान अगर जाते हैं तो। लेकिन क्या बीसीसीआई के अंदर भी इसको लेकर कोई डिस्कशन हुआ है, या कोई आप लोगों ने अंतर एक कुछ राय बनाई है कि अगर ऐसा होता है क्या डिस्कशन है, इसका आप साझा करें? देखिए, जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल है तो उसमें पाकिस्तान होस्ट है। पिछली बार एशिया कप में भी
पाकिस्तान होस्ट था तो हमने हाइब्रिड मॉडल रखा था, जिसमें पाकिस्तान सेंट्रिक मैचेस हमने बाहर कराए थे, श्रीलंका में खेले थे। और अभी तक इस मामले में न बीसीसीआई में कोई डिस्कशन हुआ, न निर्णय लिया गया। अभी हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारे आईसीसी के चेयरमैन जो हैं, हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयसाई जी हो रहे हैं, वो तो एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन की तरह से वहाँ पे बैठेंगे और उस समय हम निर्णय लेंगे कि क्या किया जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर है कि हमें और जो सारे बोर्ड पे एप्लीकेबल आईसीसी के रूल्स में भी आता है कि सरकार अगर अनुमति नहीं देती है तो फिर आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सरकार पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा और तमाम जो दूसरे बातें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार हमें क्या कहती है इसका हम इंतज़ार करेंगे, और सरकार के निर्णय पे निर्भर करेगा कि हमारी टीम वहाँ जाए कि नहीं जाएगी, और उसी आधार पे हम नेगोशिएशंस करेंगे। एक आखिरी सवाल, सरकार पे निर्णय आपने छोड़ा है, बट एक क्रिकेटिंग बॉडी की जो क्रिकेट का बेहतर देखना चाहती है, आपको क्या लगता है कि टीम को जाना चाहिए या क्या है? देखिए, इस मामले में हम बीसीसीआई ऑफिशियल हैं, तो हम जो है जो अधिकृत पॉलिसी है, जो नीति है, उसी के आधार पर जाएंगे। तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो हमारी व्यक्तिगत ओपिनियन हुई ना। तो अगर हम बीसीसीआई ऑफिशियल की तरफ पे बात कर रहे हैं तो हमें जो है हमारी ओपिनियन यही है कि जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे।